अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज का किस्सा और आज का वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं, खुदा के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह के करीबी बंदों में अपना शुमार, अपनी गिनती करना चाहते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह का दोस्त बनना बहुत मुश्किल काम है, खुदा के करीब होना एक बहुत बड़ा काम है। उसके लिए हमें फैमिली को छोड़ना होगा, घर बार को छोड़ना होगा, पहाड़ों में जाना होगा, दिन रात इबादत करनी होगी, नमाज पढ़ना होगी और हर साल हज करना होगा और तरह तरह की इबादतें करनी होगी। लेकिन आज का किस्सा आप सुन लीजिए। आज का किस्सा सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि अल्लाह का दोस्त बनना कितना आसान है, खुदा के करीबी बंदों में अपना शुमार कर लेना कितना आसान है। तो किस्सा यह है कि एक बच्चा झुलसती गर्मी में, सख्त गर्मी में नंगे पांव सड़क पर फूल बेच रहा था और उस झुलसा देने वाली गर्मी में नंगे पांव उसे जमीन पर पांव टिकाने में भी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसी हालत में भी लोग उस बच्चे से फूल खरीदते वक्त उससे भाव ताव कर रहे थे, कम ज्यादा कर रहे थे। जबकि यही लोग जब किसी हॉस्पिटल के बाहर गुलदस्ता खरीदते हैं, बुके खरीदते हैं, तो जो कीमत दुकानदार बोलता है वो दे देते हैं। या बड़े बड़े मॉल से जब नकली फूल खरीदते हैं तो वहां भी भाव ताव नहीं करते, बस जो MRP है बिना चूचिरा उसे दे देते हैं। अभी देखिए इसी महीने फरवरी के 7 फरवरी या 6 फरवरी पता नहीं, वहां से रोमांस वीक शुरू होता है जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर खत्म होता है। उस दरमियान जितने भी फूल खरीदे जाते हैं उनमें से किसी को भी भाव ताव करते हुए नहीं देखा जाता। बस दुकानदार ने जो मांगा बिल्कुल उसे उसके हाथ में, दुकानदार के हाथ में वो पैसे टिका दिए जाते हैं। वो नहीं देखा जाता कि वो कितने पैसे मांग रहा है, बस फूल लेना है और अपनी महबूबा, अपनी माशूका को देना है। लेकिन फुटपाथ पर सामान बेचने वाले लोग, सिग्नल पर सामान बेचने वाले लोग या मार्केट में सब्जी तरकारी बेचने वाले जो किसान या शेतकरी होते हैं, उनसे भाव ताव बड़ा किया जाता है और 10 रुपए 5 रुपए उनसे बचा लेने में सब अपना बड़ा एक टैलेंट समझते हैं कि मैंने क्या बड़ा काम किया है। हालांकि ये गरीब लोग अपने पेट के लिए कमाते हैं और बड़े लोग शोरूम में, मॉल में अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कमाते हैं। तो जब भी ऐसे लोगों से साबका हो जाए या उनसे कुछ खरीदने की नौबत आ जाए तो ज्यादा भाव ताव न किया करें। 5-10 रुपए ज्यादा जाएंगे, लेकिन उन गरीब का परिवार, उन गरीबों का, उन किसानों का, उन शेतकरियों का जो है पेट उसी के ऊपर पलता है जब वो 4-5-6 घंटे धूप नहीं देखते हैं, बारिश नहीं देखते हैं, ठंड नहीं देखते हैं, धूल नहीं देखते हैं, मिट्टी नहीं देखते हैं और आपके लिए वहां पर वो बैठ जाते हैं। तो उनसे खरीदते वक्त कभी भाव ताव न किया करें। तो मैं वापस अपने किस्से की तरफ आता हूं। रोजाना उस बच्चे का मामूल था कि वो गर्मी में फूल बेचता था। एक आदमी रोजाना उसे देखता था। एक दिन उस बच्चे के साथ एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया। आज वो जब सड़क पर फूल बेचने आया तो उतनी ही सख्त गर्मी थी और उस गर्मी की वजह से जमीन पर पांव टिकाना मुश्किल हो रहा था। उसके पांव में न जूते थे न चप्पल थे। उस बच्चे की तकलीफ को देखकर एक खुदा तरस को, यानी एक नेक आदमी को, एक नरम दिल आदमी को उस बच्चे पर तरस आ गया, रहम आ गया। वो जल्दी से उतरा और करीब की दुकान से नए जूते खरीदे और उस बच्चे को देते हुए कहा कि बेटा लो, ये पहन लो। लड़के ने फौरन डब्बे से जूते निकाले और जल्दी से पहन लिए। उसे बड़ा मजा आया नए नए जूते पहनते और उसको जो सख्त गर्मी लग रही थी, जो चटके लग रहे थे, वो उससे बच गया और जूते में बहुत आराम महसूस करने लगा। उसका चेहरा खुशी से चमक और दमक उठा। उसने उस शख्स की तरफ पलट कर देखा और उसका हाथ थाम कर कहा, क्या आप खुदा है? क्या आप अल्लाह है? उस शख्स ने घबरा कर अपना हाथ छुड़ाया और कान पकड़ते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं और कोई भी इंसान खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो बस वो अकेला है और उससे हम जो चाहे मांगे वो हमें सब कुछ दे देता है।
तो वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि जरूर आप अल्लाह के दोस्त होंगे, आप खुदा के फ्रेंड होंगे, क्योंकि कल रात मैंने अपने पैरों की तकलीफ से कराते हुए अपने खुदा से ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरे लिए एक जोड़ी जूते का बंदोबस्त कर दे, ताकि मैं इस झुलसती धूप में और तपती सड़क पर आराम से अपना पैर रख सकूं और अपना एक छोटा सा कारोबार करते हुए अपना और अपने माँ बाप का पेट पाल सकूं। और देखो, उसने मेरी सुन ली और आपको भेज दिया, आप जरूर खुदा के दोस्त होंगे। वो शख्स वाकई बच्चे की बात पर मुस्कुरा दिया और उस बच्चे के पेशाने को चूमते हुए वहां से निकल गया। वो शख्स दिल में सोच रहा था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि अल्लाह का दोस्त बनना और खुदा का फ्रेंड बनना इतना मुश्किल काम नहीं है। किस्सा छोटा सा था, खत्म हुआ। लेकिन वाकई अगर हम, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगर हम गरीबों की, जरूरतमंदों की अगर हम मदद करते हैं, और उन्हें, और मदद करना सिर्फ पैसे देना भी नहीं होता है, बल्कि अगर वो कोई कारोबार करते हुए आपको नजर आ जाए छोटा मोटा, अगर वो जो भाव बोल रहे हैं उससे 5-10 रुपए अगर हम ज्यादा भी दे दें, ये भी उनकी एक मदद हो सकती है, जिससे उनकी खुददारी भी बाकी रहती है और इसमें बिल्कुल लिल्लाहियत होती है, इखलास होता है कि हमने जो काम किया है वो सिर्फ अल्लाह के लिए किया है। और सामने वाले को, अगर हमने किसी ऐसे गरीब आदमी को कुछ बेचते हुए देखा और हमने उसकी कीमत, अगर वो 10 रुपए बताता है और हमने उसको 15 रुपए दे दी, तो वो खुश भी हो जाएगा, उसे उस 10 रुपए में भी नफा मिलेगा और 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और पता नहीं आपके लिए उसके हाथ उड़ जाए और आप अल्लाह के करीबी दोस्तों में आपका शुमार हो जाए। इसलिए जरूरतमंदों को, मजबूरों को और ऐसे फुटपाथ पर, सड़क पर सामान बेचने वालों से ज्यादा भाव टाव ना करे, बल्कि उन्हें ज्यादा दे दिया करे। क्या फर्क पड़ता है? हाँ, भाव टाव करना है तो मॉल में करें, बड़े बड़े शोरूम में करें, वहां तो हजारों रुपए ज्यादा लगाकर बोला जाता है, 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेची जाती है ना। तो अल्लाह का अगर दोस्त बनना है तो जरूरतमंदों की, बेवाओं की, यतीमों की, छोटे मोटे कारोबार करने वालों की, सड़क पर, फुटपाथ पर या गली मोहल्ले में, पड़ोस में, कहीं भी आपको जहां भी जरूरतमंद नजर आए उसकी खामोशी से मदद कर दिया करो। और अपनी जिंदगी में एक काम खैर का ऐसा किया करो जिसका पता सिर्फ आपको और आपके अल्लाह को हो, आपके परवरदिगार को हो। देखिए, अल्लाह ताला आपको अपने करीबी बंदों में, अपने दोस्तों में, अपने खलीलों में शुमार कर देगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आपको समझ आया होगा।